पिताजी, ये दवाई ले लीजिए। सुन बेटा। जी पिताजी। बेटा, तुझे नौकरी करने को कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरे पैसे चाहिए। तेरी माँ बड़ी मासूम है बेटा। तेरी माँ ने तुझे अपनी कोख में 9 महीने तक रखा है। तू 22 साल का है और आज भी तेरी माँ तुझे एक छोटे बच्चे की तरह बड़े नाजों से तुझे पाल पोस रही है। मेरे मरने के बाद बेटे की तरह नहीं, पिता की तरह ख्याल रखना। ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। मैं आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा पिताजी। अगले महीने हमारे गांव में एक मिल खुलने वाली है, मैं पक्का उसमें नौकरी कर लूंगा। अब तो आप खुश है ना? छी 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 छी। जब से मैं गया हूँ गांव के हालात ही बिगड़ गए हैं। पुअर पीपल एवरीवेयर। अरे बाप रे, निकलो यहाँ से। ए, बादशाह! तौबा तौबा तौबा, मासूम बच्चे को ऐसे कोई मारता है क्या? गांव में कदम रखते ही कोई ईंटा फेंक के मारा। अरे कुछ भी नहीं हुआ। कितनी उंगलियां ये तो 8 है। अरे बता ना। अच्छा बेटा, शहर में क्या करते हो? मैं बिजनेस टाइकून हूँ, व्यापार करता हूँ। किस चीज का? कटिंग का बिजनेस, कटिंग कटिंग। बादशाह के रहते हुए लोग इतना वजन उठाए। आओ बोझ हल्का कर लेता हूँ। संभल कर खाओ बेटी, कपड़े पर मत गिराना। सोना महंगा हो गया है, इसलिए सेफ नहीं है। मेरे पास सेफ रहेगा। तो बेटा तुम बिजनेस किस जगह करते हो? भीड़ भड़क वाले एरिया में ज्यादा लोग जब रहते हैं तो मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। अरे किसी ने मेरी बेटी की चेन चुरा ली। अरे बाप रे, मेरा पर्स। मेरा बैग कहाँ गया? सब मेरे पास है। छोटे लोगों के फोटो तो बस उनके घरों में ही होते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में मेरा फोटो दिख जाएगा। बादशाह, तेरा जवाब नहीं। तुम माँ का जेवर लेकर भागा था तो पहले वो दुखी हुई, बाद में बहुत खुश हो गई थी। पहले दुखी और बाद में खुश क्यों हुई? जेवर खोकर दुखी हुई थी, तुमसे छुटकारा पाकर खुश हो गई। ये तो नुकसान हो गया। अगर मुझे इस बात की पहले खबर होती तो मैं अपनी माँ के लिए नेकलेस कभी नहीं लाता। अरे वाह, शहर में इतना पैसा है। आजा, तू भी कमाएगा। हाँ, लेकिन माँ पिताजी का ख्याल कौन रखेगा फिर? देख दोस्त, जब जेब में नोट होती है ना तो सब कुछ अपने आप संभल जाता है। तू मेरा जिगरी दोस्त है। तेरी माँ मेरी माँ जैसी है, इसलिए बोल रहा हूँ। तू ये गांव छोड़कर शहर आजा। शहर पहुँच के शिव मंदिर के पास किसी से भी पूछ लेना बादशाह भाई का घर किधर है। क्या पूछेगा? बादशाह भाई का घर किधर है। हाँ। स्वैग से स्वागत हो जाएगा तुम्हारा। हाँ। आते ही काम शुरू और पैसा ही पैसा। मैं माँ से पूछ लूं, वो कह देगी तो आ जाऊंगा। ये क्या, शहर आने के बाद से ही मातम छा गया? मैयत में भी सिर्फ 4 ही लोग हैं। कौन है ये? रतन राज, पूरी जिंदगी लोगों पर जुल्म किया, अब मरा तो कांधा देने भी कोई नहीं आया। प्रसाद, प्रसाद। हाँ माँ, क्या मंदिर हुआ? के पास जो साधु जी रहते थे वो चल बसे, तू उनके दर्शन कर ले। अरे वो तो पाखंडी था, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते हैं, किसी की खुशी में ना जाओ तो कोई बात नहीं, पर गम में जरूर जाना चाहिए। जब हम जिंदा होते हैं तो कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं और मरने के बाद दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। किसी की लाश दिखे तो हाथ जोड़ने चाहिए और हो सके तो अंतिम संस्कार में भी शामिल होना चाहिए। मैं आता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है आपको? आराम से लेट जाइए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं प्रसाद को बुलाती हूँ। लेट जाइए, आप सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। ए प्रसाद! बस थोड़ा सब्र कीजिए, प्रसाद आता ही होगा, फिर आपको अस्पताल ले चलेंगे। माँ, माँ, बेचारा रतन राज मर गया। उसकी मैयत में कोई आया नहीं था, लेकिन मैं गया। रास्ते में पंडित जी मिल गए थे, काशी से गंगा जल लाए थे। उन्होंने कहा कि पिताजी को पिलाओ, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पिताजी, पिताजी, मुंह खोलिए। पिताजी, माँ, पिताजी, ये क्या?
तुम यहाँ हो? वहाँ तुम्हारी माँ का न जाने क्या हाल हो रहा है। क्या हुआ उन्हें? बेचारी सबके सुख दुख में सबसे पहले खड़ी होती थी। माँ! माँ! ये सब क्या हो रहा है? देखो कितना खून निकल रहा है इनके हाथ से। ये रीति रिवाज है। अरे कैसा रीति रिवाज? ये सब ढोंग है। कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब नहीं मानता। प्रसाद बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ, तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझसे। तेरे हाथ से निकलता खून कैसे देखूं? माँ, मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहा है? काका, ये पैसे रखिए और वो कंगन दे दीजिए। बेटा, इन पैसों से ये कंगन नहीं आएंगे, ये सोने के हैं। मैं नहीं जानता, मुझे माँ के लिए कंगन चाहिए। अरे, बाकी अरे, पैसे अरे, बाद में दे अरे, दूंगा। बेटा, माँ, माँ, ये देख मैं क्या लाया हूँ। अरे क्या है ये? ये कंगन है माँ, ये कभी नहीं टूटेंगे। इन्हें कहाँ से लाया? मेरी दुकान से लेके भागा है। पैसे दे दूंगा माँ। शांति बहन, इसे किसी और ने खास तौर पे बनवाया है, ये जबरदस्ती उठा लाया। कहा ना, मैं बाद में दे दूंगा पैसे। चुप हो जा। अरे गांव से थोड़ी भागा जा। अंदर जा, कह रही हूँ ना जा। माफ करना भाई, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए इसने ऐसी हरकत की। ये लो अपनी अमानत। कहाँ गया? अरे मैं उसे अच्छी तरह से भाई साहब, आपने प्रसाद को कहीं देखा? नहीं माँ जी, नहीं देखा। बेटा प्रसाद, पिताजी, ऐसे वक्त जाया मत करो, कुछ काम करो, बैठे मत रहो। पता नहीं कहाँ गया। इस गांव में रहेगा ना तो जिंदगी भर बेरोजगारी रहेगा, और अगर शहर आएगा तो माँ के लिए सोने के कंगन भी खरीद लेगा। प्रसाद, अरे कहाँ है? अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? वापस आ जा बेटा, मत जा। और अब पता नहीं मेरा बेटा यहाँ किन हालात में होगा। अब जाती हूँ बेटी। अरे कहाँ जाएंगी आप? इतने बड़े शहर में ढूंढना इतना आसान नहीं है माँ जी, आपको काफी वक्त लग सकता है, और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का भी कोई फायदा नहीं। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं मदद करूंगी। चाय लाती हूँ। इतने बड़े मकान में तुम अकेली रहती हो बेटी? नहीं माँ जी, मैं अपने एक अंकल के साथ रहती हूँ। तो वो कहाँ है? वो बहुत मनमौजी किस्म के हैं, कहीं घूम फिर रहे होंगे। तौबा तौबा, निकाह भी नहीं होगा क्या? अनपढ़ कहीं का, इसको खुद का भविष्य पता है जो दूसरे का बता रहा है। अरे इसने तेरा शक्ल देख के भविष्य बताया। इससे अच्छा भविष्य तो तोते बताते हैं। ये नल्ला मशीन है। टोपा दे रहा था कि मुझे पानी से खतरा है। अल्लाह, रैबिट बोला खतरा होएगा तो होएगा। बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि मैं समुंदर का लुटेरा हूँ। खजाना लूटने जाऊंगा और वहीं डूब जाऊंगा। हैदराबाद में 4 मीनारे, एक पकड़ के बैठ जाऊंगा। सर पैसा। सोचा था ये रॉबर्ट कोई लॉटरी का नंबर बताएगा। इसके तो खुद के वांदे मैं पैसा देने वाला था कि नहीं ये पूछ। चल पूछ। चोर बाजार से पतरा उठा के उसमें रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डर लगा के हमको सुनाते हो। आप फूटी कौड़ी नहीं दे सकते। गलत जवाब, मैं देना ही नहीं चाहता। चूहे की तरह किसी ने आपका जेब कुतर लिया है सर। ऐसा कट गई, उसमें 1000 की पुरानी नोट थी। अरे आपका नसीब ही बदनसीब है। चलो जाओ जाओ। अच्छा ठीक है। क्या सच में मुझे पानी से खतरा है? बोला ना बदनसीब है। नसीब है झंडू तो क्या करेगा पांडू? जिंगुर 1000 बोला था, इसमें तो 800 है। 200 बाद में लूंगा। मैं खुद एक खतरा, मुझे क्या खतरा होगा? पानी से खतरा मतलब धोना छोड़ दूं? माना कि पानी से खतरा है, लेकिन एक बार उंगली करना तो बनता है। ठंडा है। उंगली डाली थी, अब पैर डाल लेता हूँ। तू मुझे क्या डुबाएगा? तू तो खुद मेरे कदमों में पड़ा है।
ना दिन दिन दन धा 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 ना दिन। ऐसे पानी में डांस क्यों कर रहा है? रोड है सरकार की, टैक्स में भरता हूँ। मैं नाचूं चाहे गाऊं, यहाँ तो अपने बाप की कबर बनाएगा। जबरदस्ती का ज्ञान दे रहा है। मेरा बोल के हो गया, अब तू बोल। नीचे देख। मालूम है पानी है। ओए नीचे देख। अबे कितनी बार पानी से खतरा था, सोचा था छोटे मोटे छींटे आएंगे, इतनी बड़ी सुनामी आएगी ये नहीं सोचा था। अबे तुझे पता है 42 साल का खुला सांड हो गया हूँ, पर अब तक किसी लड़की ने शादी के लिए मुझे घास नहीं डाले। आज जब किसी को देखने जा रहा था तो तूने मुहूर्त ही खराब कर दी। भाई योगी जेल से छूटने वाला है, उसकी बेल हो गई है, वो गोविंद ने कराई है। आने दो। उसने मेरे भाई को जो मौत दी थी उससे बदतर मौत दूंगा। भाई उसके मामले में ना पड़ो तो अच्छा है। उसका फटका खा के आदमी पानी नहीं मांगता। जेल में उसने जितनों को तोड़ा है उसमें से आधे अभी भी बेहोश हैं। उसे मारना ही मेरे जीने की वजह है। खत्म कर दूंगा। योगी! कौन हो तुम लोग? दीदी नहीं है क्या? वो अंदर है, क्या काम है? इंक्वायरी बाद में कीजिए, पहले कुछ खाने को दीजिए। हाँ? बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये कौन है? जैसे मैं तुम्हारी दीदी हूँ, वो मेरी आंटी हैं। अब से यहीं रहेंगी तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए। हाँ? अब तुम लोग ठीक है दीदी, अभी हम जा रहे हैं। आप उन्हें हमारे बारे में बता देना कि टाइम टाइम पे चॉकलेट देती रहे। आंटी अपनी बेटे की तस्वीर दीजिए, प्रिंटिंग में देनी है। हाँ, अच्छा। सुनो बेटी, कहीं कीचड़ में लोट-पोट होकर तुम्हारे अंकल यहाँ आए हैं, नहाने को कहो। ये क्या हाल बनाया हुआ है? लाल मशीन ने कहा था पानी से खतरा। मुझे लगा था हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन सुनामी थी। किसी ने धुलाई की आपकी? धुलाई नहीं, बल्कि चुल्लू भर पानी में दबा के कुटाई की मेरी। कोई बात नहीं, जाकर नहा लीजिए। नहीं 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 नहीं, पानी से पंगा नहीं। अभी ना सुनना, हाँ? तेरे पास कोई बढ़िया इत्तर हो तो देना, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। छी! आई हैव वाटर फियर, समझो ना डियर।